हे हाय गाइस, फैमिली हियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा में बनी फिल्म है। ये हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तो क्या ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है? सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देखने के लिए आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में, आज के परिवेश में जिस हिसाब से ऑडियंस का जो टेस्ट है बदला है, सिनेमैटिक व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है अपग्रेड हुआ है और वो चाहते हैं कुछ अलग फिल्म उनके सामने आए। और अगर नॉस्टैल्जिया भी अगर आ रहा है तो कुछ उस एक किस्म का जो बेंचमार्क होता है उसको टच कर दे। जैसे कि प्रियदर्शन सर की अगर मैं बात करूं, जो भी कॉमेडी फिल्में उन्होंने बनाई है पास्ट में, वो फिल्में कॉमेडी जॉनरा के हिसाब से एक बेंचमार्क सेट हो चुकी है। और अक्षय कुमार की भी अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से कॉमेडी में वो एक्टिंग करते हैं, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग्स होती है, उस लेवल को मैच करना भी एक हिसाब से एक बेंचमार्क माना जाता है। तो क्या उन चीज़ों को इन दोनों ही महारथी ने टच किया है या सरपास किया है, कन्विंस किया, क्या किया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भूत बंगला मैं देखने के लिए गया और इस फिल्म की अगर मैं कहानी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यस कॉमेडी है इस फिल्म के अंदर, और थोड़ा सा जो एडेड जो मसाला होता है, जो तड़का होता है, डालने का काम कर रही है हॉरर। हॉरर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक मैजिक, जो कर्स होता है, जो श्राप होता है वो, और जो फोकलोर होता है, इन तीनों का मिश्रण करते हुए एक हॉरर का एलिमेंट हमारे सामने डाला गया है। और जब हॉरर होती है तो हॉरर को लेकर एक कहीं ना कहीं अंदर से एक कंफ्यूजन होता है, एक डर होता है, क्यूरियोसिटी होती है। वो जो चीज़ें हैं वो सिचुएशन के हिसाब से कैरेक्टर्स जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के हिसाब से कंफ्यूजन जो हो रहा है उसमें वो इंडल्ज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो चीज़ जब आप देखते हैं तो मज़ा तो आता है। एक्चुअली बोलो, एक हिसाब से कहूँगा तो कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक कॉमेडी है जिसको हम बहुत टाइम से हम मिस कर रहे थे। जो भी आपने प्रियदर्शन सर की फिल्में आपने देखी है, हेरा फेरी हो, धूल हो, कोई भी फिल्म आप निकाल कर देख लीजिए, वो जो हम मिस करते थे ना, वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और एक्चुअली में बोलूँ तो बड़े कलाकार तो नज़र आ रहे हैं। अक्षय कुमार की अगर बात करूँ, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी साहब, लेट असरानी साहब, ये जो चार जो बड़े जो महारथी है ना, ये पिलर्स है इस फिल्म की। और अगर मैं प्रियदर्शन सर की अगर बात करूं तो वो आधार है, ठीक है, बेस है। बेस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन जो डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन सर ने, जो भूत बंगला है, बंगले का जो बेस है वो है प्रियदर्शन सर। और ये जो कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, हास्य कलाकार मैं बोल सकता हूँ इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो यार बिल्कुल उस तरह का फील हमें दिया है, मज़ा आ गया है। राजपाल यादव अपने अपने पोर्शंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। परेश रावल भी मज़ेदार। असरानी साहब की जो एनर्जी इस फिल्म के अंदर दिखाई दी है, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब 6-7 महीना पहले वो हम सभी को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उन्हें देखना बहुत ही मज़ेदार था। और अक्षय कुमार की अगर बात करूँ, एक बार फिर से वो आ चुके हैं। मतलब इस अक्षय कुमार को आप मिस कर रहे थे, वो नज़र आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कहानी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, अक्षय कुमार है, उसकी बहन है, और अचानक से उनको पता चलता है कि बहुत बड़ा जो इनहेरिटेंस के हिसाब से विरासत में उनको प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, और हवेली भी है और कुछ पैसे भी है। बाद में जब अक्षय कुमार जब एक्चुअली में इंडिया आते हैं, हालांकि अक्षय कुमार उनका परिवार फॉरेन में रहता है, लेकिन जब इंडिया आते हैं तो पता चलता है कि जो हवेली है, जो महल है, उसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। फिर भी वो विश्वास नहीं करते क्योंकि वो फॉरेन के हैं, मॉडर्न ख्यालात के हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जब आगे बढ़ती है, चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करने लगते हो, कैरेक्टर्स भी जब एक्सप्लोर करने लग जाते हैं तो मज़ा आता है। और देखना जो है एक हिसाब से कॉमेडी राइड बोल सकता हूँ, इंटरटेनिंग राइड है एक हिसाब से, मज़ा आ जाता है। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ, पूरा कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है, कियोस है, ड्रामा है, मज़ा आता है। और सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ, वो एक किस्म का थ्रिल है। हॉरर तो है ही है, हॉरर के साथ साथ एक किस्म का थ्रिल है जिसकी वजह से आप है ना हुक्ड रहते हो, आप चिपके रहते हो, आप हिलते नहीं हो सीट से।
आपके अंदर चल दिमाग में चल रहा था अब क्या होगा, वो क्या करेगा, कहाँ से क्या होने वाला है। और कई कई जगह पर जब कुछ डरावने जब सीन्स आ जाते हैं, आपकी जो धड़कनें तेज हो जाती है, वो देखने लायक होता है। ख़ास तौर पे जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उनका रिएक्शन देखने लायक होता है। और बात बात पे वो हंस रही होती है, मैंने नोटिस किया है। पूरा जो थिएटर था एक्चुअली में हंस रहा था। तो ये जो चीज़ है, ये एक विक्ट्री है किसी भी डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, फिल्म मेकर की अगर मैं बात करूँ। और जब लोग इस तरह से एंजॉय करते हुए फिल्म देख रहे होते हैं तो मज़ा आता है। एक हिसाब से कम्युनिटी वीविंग जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको मिल जाता है। तो अब और क्या चाहिए, बस यही था। जैसा कि मैंने ट्रेलर के दौरान मैंने आपको बताया था कि आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप देखने जा सकते हो, बेहिचक जा सकते हो। जब ट्रेलर आया था तो लोगों ने इसके ट्रेलर को शेयर किया था, फ्रेंड्स ने शेयर किया था, मुझे भी शेयर किया था। तो मैं समझ गया था कि फ्रेंड्स जो लोग हैं, फैमिली लोग हैं, वो इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। और जिस हिसाब से थिएटर के अंदर जो मैंने माहौल देखा, बिल्कुल उस पर खरी उतर रही है फिल्म। परिवार के साथ आप देखने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर थोड़े बहुत डरावने सीन आएंगे, आप अपने दोस्तों के हाथ पकड़ लेंगे। और जहाँ पर हंसी के सीन आएंगे, मतलब जहाँ पे कॉमेडी वगैरह होगी, वहाँ पर आप ठहाके मारते हुए नजर आएंगे। मतलब फुल पैसा वसूल पिक्चर थी। मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया। और अक्षय कुमार को बहुत टाइम से जिस अंदाज में हम मिस कर रहे थे, खतरनाक कॉमेडी टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी टॉप नॉच, परफेक्ट। और सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ, एक डेमन जो होता है, बैड डेमन हम बोल सकते हैं, चमगादड़ का राक्षस, चमगादड़ वाला राक्षस उसको बोल सकते हैं। वो जो सीन था खतरनाक था यार। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्षय कुमार को एज अ डेमन। मतलब एक एलिमेंट है, हालांकि मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एक एलिमेंट है। और इंटरवल से पहले तो आप हुक्ड हो जाते हो सेकेंड पार्ट के लिए। और जब सेकेंड पार्ट में आप जब देखते हो तो मज़ा आता है। और आप देखोगे कि जब क्लाइमेक्स सीन चल रहा होता है और जो बैड डेमन के साथ लड़ाई हो रही होती है, जो फाइटिंग सीक्वेंसेस जो दिखाई देते हैं, काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। बैड डेमन का जो प्रोस्थेटिक है, जो मेकअप है, जो गेटअप है, जो वीएफएक्स है, जो वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा जो कैरेक्टर बनाया गया हमारे सामने, ठीक है। और चमगादड़ जो उड़ रहे होते हैं, उसका तो एक हिसाब से सीजीआई आप बोल सकते हो, चमगादड़ उड़ने वाली चीज़ों की। लेकिन जो राक्षस है, जो एक हिसाब से जो दिखाई दे रहा है, वो तो पूरा वीएफएक्स के साथ, लेकिन ज़्यादातर वो रियल ही लग रहा है क्योंकि प्रोस्थेटिक और गेटअप के साथ नज़र आ रहा है। काफ़ी कन्विंसिंग लगता है, काफ़ी कन्विंसिंग कंसिडरिंग द बजट। कई ऐसे फिल्में होती है 1000 करोड़ के ऊपर की फिल्में बनती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है एआई जनरेटेड चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो पूरी तरह से फिल्म जो है दोस्तों पैसा वसूल। आप देखने के लिए जा सकते हैं, बेहिचक जाइए और इन्जॉय कीजिए। धुरंधर के बाद ये जो फिल्म है देखने लायक है, परिवार के साथ और इन्जॉय करने लायक है। और वीकेंड भी अच्छा खासा चल रहा है। आप देखते हैं कि किस हिसाब से फिल्म को लेकर कलेक्शन होता है। अब जितना भी कलेक्शन हो, आई डोंट नो, बट फिल्म तो अच्छी है। फिल्म तो एक हिसाब से अच्छा पेस पकड़ेगी। ये मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस फिल्म को लेकर, भूत बंगला को लेकर? जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।